तो हैकर रैंक में जो आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं वो क्लास से होगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे एक टर्म यूज हुआ है स्ट्रिंग। आप बोल सकते हो एक लाइब्रेरी है या फिर बोल सकते हो कि एक क्लास नेम है। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि स्ट्रिंग का काम क्या है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे कोड ब्लॉक्स में हम लोग अच्छे से समझते हैं, तभी यहाँ पे ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। और यहाँ पे आपको गेटर सेटर मेथड भी आपको यूज करना पड़ेगा। फाइन, तो इसीलिए यहाँ पे पहले स्ट्रिंग के बारे में समझते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने के लिए आप क्या करते हो, हैश इंक्लूड, और यहाँ पे स्ट्रिंग के लिए SSTREM। फाइन, स्ट्रिंग बेसिकली क्या करता है, ये स्ट्रिंग से डील करता है। जिस तरह आप इनपुट आउटपुट लेते हो, इनपुट के लिए क्या करते हो CIN, आउटपुट के लिए क्या करते हो Cout, तो उसी तरह स्ट्रिंग से डील करने के लिए आप स्ट्रिंग का यूज करते हो। फाइन, तो यहाँ पे बेसिकली आप क्या करते हो, क्लास नेम लेते हो स्ट्रिंग यहाँ पे आपको कंप्लीट लिखना होता है। फाइन, और यहाँ पे आप कोई भी ऑब्जेक्ट बना सकते हो। तो सपोज यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लिया SS, ये बेसिकली एक क्लास नेम होता है। ओके, अब सपोज यहाँ पे कुछ डेटा इंसर्ट करवानी है, ये काइंड ऑफ बफर बोल सकते हो। तो यहाँ पे डेटा इंसर्ट करवानी है इस ऑब्जेक्ट में, तो आप क्या बोल सकते हो SS, यहाँ पे लेते हैं एंगल ब्रैकेट, जिस तरह आप Cout लेते हो, तो यहाँ पे इंसर्ट करवाने के लिए आप एंगल ब्रैकेट लेते हो, और यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो। तो सपोज यहाँ पे हमने लिया संजीत। फाइन, तो ये बेसिकली क्या करेगा, SS पे वैल्यू असाइन कर देगा संजीत, या फिर दूसरे वर्ड में SS में डेटा इंसर्ट करवा देगा संजीत के नाम से। फाइन, अब इसको हमें एक्सट्रैक्ट करना है, मतलब गेट करना है। तो गेट करने के लिए आप क्या करते हो, SS.str, यहाँ पे पैरेंथेसिस। फाइन, और इसी को आपको प्रिंट करवाना है, तो यहाँ पे आप ले लेते हो Cout। ओके, अब यदि यहाँ पे आप इसको रन करोगे तो ये आपको संजीत प्रिंट करके दे देगा, देख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया कि डेटा को आप कैसे असाइन करते हो एक स्ट्रिंग बफर में। एक और तरीका यहाँ पे यूज करते हैं, जो बेसिकली हम लोग यूज नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए, यहाँ पे दूसरे वे में यदि आपको डेटा असाइन करनी है तो आप लेते हो SS.str, और यहाँ पे एंगल ब्रैकेट ना लेके आप करते हो सिंगल ब्रैकेट, और यहीं पे आप डेटा को इंसर्ट करवा देते हो, जो भी डेटा आपको लेना होता है। फाइन, तो इस केस में भी यदि आप प्रिंट करवाओगे तो ये आपको सेम रिजल्ट देगा, देख सकते हो। ओके, तो ये भी हमें यूज में आने वाली है। एक चीज़ यहाँ पे हमें और सीखना है, वो ये है, इसको मैं पहले की तरह ले लेता हूँ। ठीक है, ये था हमारा। सपोज यहाँ पे एक स्ट्रिंग में वेरिएबल ले लिया S। फाइन, और जो इस स्ट्रिंग में जो बफर हमारा था, इस पे हमने स्टोर क्या किया हुआ है संजीत। अब हमें क्या चाहिए कि ये वाली जो डेटा है संजीत, इसको हमें स्टोर करवानी है इस वाले वेरिएबल में। तो आप क्या करते हो, SS क्लोजिंग ब्रैकेट, और यहाँ पे आप ले लेते हो S। फाइन, ये यहाँ पे नहीं था हमारा। तो जब ये लेते हो तो इसका कहने का क्या मतलब है कि जो SS पे डेटा है उसको आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो और S पे स्टोर करवा रहे हो। तो यदि यहाँ पे आप ENDL करोगे और यहाँ पे प्रिंट करोगे S को, क्योंकि ये सिंपल स्ट्रिंग है तो यहाँ पे आपको सिर्फ S लेना पड़ेगा। ठीक है, और यदि यहाँ पे आप प्रिंट करवाओगे तो देख सकते हो ये आपको सेम रिजल्ट देगा। फाइन, और एक चीज और यहाँ पे आपको सीखना है कि सपोज यहाँ पे एक और वेरिएबल लेते हैं इंट एज, और एज में यहाँ पे सपोज हमने असाइन कर लिया 20, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, S पे जो है वो डेटा स्टोर करवा लेते हैं संजीत। यहाँ पे हम लोग दूसरे वे में इसको डील करते हैं, इसको यहाँ से रिमूव कर लेते हैं, इसे भी रिमूव कर लिया। ओके, हमारे पास दो डेटा है,
एक स्ट्रिंग है, एक यहाँ पे इंटीजर है। अब इस दोनों डेटा को हमें इस स्ट्रिंग बफर में इंसर्ट करवाने, तो सेम वही अप्रोच लेना है। एस एस, सबसे पहले एस वाले वेरिएबल को आप यहाँ पे ले लो, फिर यहाँ पे एज वाले वेरिएबल को ले लो। फाइन, तो एस एस में आप स्टोर करवा चुके होंगे संजीत और ये एज। बीच में आपको यदि स्पेस चाहिए तो यहाँ पे आप ले सकते हो स्पेस। फाइन, कोमा चाहिए तो यहाँ पे आप ले सकते हो कोमा। ये यूज में आने वाली है हमें, अभी हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे हैकरिंग में तो ये यूज में आने वाली होगी। तो यहाँ पे यदि आप प्रिंट करवाओगे ss.str तो ये आपको प्रिंट करके दे देगा दोनों की वैल्यू, देख सकते हो बीच में कॉमा और यहाँ पे दोनों की वैल्यू। ऑल राइट, तो यहाँ पे जो आपने सीखा वही यूज में आने वाली है हमारे इस वाले क्वेश्चन में। फाइन, यहाँ पे लेकिन आपको गेटर सेटर मेथड आने चाहिए, नहीं आती है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आपको जल्दी समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे आप इसको रीड कर लेना, लेकिन यदि यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे इसने बोल रखा है कि सपोज हमारे पास वेरिएबल है val के नाम से और ये हमारा प्राइवेट डेटा है। फाइन, और इसको हमें एक्सेस करना है, तो एक्सेस करने के लिए यहाँ पे आप पब्लिक कीवर्ड लेते हो और यहाँ पे गेटर सेटर मेथड यूज करते हो। गेटर से बेसिकली क्या करते हो, वैल्यू रिटर्न करवाते हो और सेटर से इस वाले वेरिएबल पे वैल्यू को स्टोर करवाते हो, और ये जो वैल्यू आप लाते हो वो बाहर से लाते हो जब इस मेथड को आप कॉल करवाते हो। ठीक है, क्योंकि ये पब्लिक है तो इस मेथड को आप कॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे जो भी डेटा आती है वो डेटा को यहाँ पे आप असाइन कर देते हो। ठीक है, तो ये हो गया वैल्यू पे वैल्यू को स्टोर करवाना, यहाँ जो भी वेरिएबल होगा, और इसको यदि आपको एक्सेस करना है इस वाले वेरिएबल को तो यहाँ पे आप रिटर्न कीवर्ड के साथ यहाँ पे डेटा टाइप ले लेते हो और रिटर्न करवा देते हो। फाइन, तो इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज किया गया है। इसको मैं यहाँ पे फुल स्क्रीन में कर लेता हूँ। यदि आप यहाँ पे देखोगे तो इसने क्या किया हुआ है, मेन मेथड में एज स्टैंडर्ड दो इंट वाले वैल्यू ले लिए हैं। फाइन, और स्ट्रिंग में फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये वेरिएबल इसने डिक्लेयर कर दिया है, और यहाँ पे सी इन में सारे की वैल्यू ले लिया है यूजर से, और यहाँ पे इसने क्या किया हुआ है, एक स्टूडेंट नाम का क्लास बनाया हुआ है, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया, और यहाँ पे सेट एज को कॉल किया हुआ है, सेट स्टैंडर्ड को कॉल किया हुआ है, सेट फर्स्ट नेम को कॉल किया हुआ है और सेट लास्ट नेम को कॉल किया हुआ है। मतलब ये जो भी वेरिएबल्स हैं इसका हमें गेटर सेटर मेथड बनाना पड़ेगा। फाइन, तो ये सारे सेट हो गए और ये सारे गेट हो गए। ओके, और यहाँ पे इसने एक स्ट्रिंग को कॉल किया है जो बेसिकली अभी हम लोग कर रहे थे स्ट्रिंग, तो वो यूज किया हुआ इसने। तो यहाँ पे st.toString को कॉल किया है, तो इसमें भी हम लोग आते हैं, लेकिन जो इसने कर रखा है इसको पहले हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। इसने क्या किया हुआ है, एक क्लास बनाया है, तो यहाँ पे क्लास को कॉपी कर लेते हैं, क्लास कंट्रोल V करे ब्रैकेट एंटर। जाहिर सी बात है ये मेंबर्स होंगे प्राइवेट, तो सबसे पहले इसको यहाँ पे डिक्लेयर कर लेते हैं। तो डिक्लेरेशन के लिए यहाँ पे आप लेते हो प्राइवेट कीवर्ड, ये मॉडिफायर्स होते हैं, मॉडिफायर्स बेसिकली 3 होते हैं, तो यहाँ पे ये सारे डेटा प्राइवेट होंगे। फाइन, उसके बाद पब्लिक कीवर्ड के साथ इसने क्या बोला हुआ है, गेटर सेटर मेथड। यहाँ पे यदि आप देखोगे इसको आप कॉपी कर सकते हो, यहाँ से ये वाली चीज़ें आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो। तो गेटर सेटर यहाँ से हम लोग ले आते हैं, यहाँ पे कंट्रोल V इसको अच्छे से कर लेते हैं। फाइन, तो सबसे पहले किसके लिए करना है, एज के लिए। तो यहाँ पे देखिए कैसे करते हैं, इसने एज के लिए सेटर मेथड ले रखा है सेट एज, जो इसने ले रखा है वही आपको लेना है। तो सेट एज को सेट पे ले लिया। फाइन, यहाँ पे वेरिएबल है एज के लिए एज ई, और यहाँ पे हम लोग ए ही रखते हैं। ठीक है, ये इन डेटा है, तो जब हम लोग इस मेथड को कॉल करवाएंगे तो यहाँ पे यदि आप देखोगे तो इसने एज पास किया हुआ है,
तो ये एज उठ के आएगा यहाँ पे और वैल्यू इसको स्टोर कर देगा। फाइन, तो ये हो गया आपका सेट वाला काम। और गेट के लिए इसने रिटर्न टाइप में रिटर्न कर देगा एज को। फाइन, सिर्फ एक में मेहनत करने हैं, रेस्ट आपका सारा हो जाएगा। और गेट एज के लिए यहाँ पे यदि आप देखोगे तो इसको कॉपी किया। आप चाहो तो गेट एज को बाद में रख सकते हो, सेट वाले सारे रख सकते हो और गेट वाले बाद में रख सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम लोग एक ही साथ लेके चलेंगे। ऑलराइट, तो ये यहाँ पे हो गया। इसी को यहाँ से कर लेते हैं कॉपी, यहाँ पे कंट्रोल वी और एक और कर लेते हैं कंट्रोल वी। फाइन, यहाँ पे कर लेते हैं सेकंड के लिए स्टैंडर्ड। तो सेट स्टैंडर्ड, यहाँ पे ये बेसिकली इंट है और स्टैंडर्ड के लिए यहाँ पे वेरिएबल ले लेते हैं std। यहाँ पे एज की जगह पे स्टैंडर्ड, यहाँ पे वैल्यू असाइन हो जाएगी स्टैंडर्ड। इंट है और गेट स्टैंडर्ड के लिए यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ये अब ध्यान से कॉपी कीजिएगा। और यहाँ पे कंट्रोल वी, रिटर्न हो जाएगी वैल्यू स्टैंडर्ड। फाइन, दो काम हो गया है। थर्ड वाले में आते हैं। फर्स्ट नेम सेट करनी है, तो यहाँ पे सेट फर्स्ट नेम, ये स्ट्रिंग वैल्यू है तो यहाँ पे स्ट्रिंग, और इसमें हम लोग वेरिएबल में रख लेते हैं फर्स्ट नेम। आप चाहो तो सिंपल f रख सकते हो। तो ये यहाँ पे फर्स्ट नेम में स्टोर हो जाएगी फर्स्ट। वेरिएबल में आप अलग रख लेना, ठीक है, ये अलग रखना, ये अलग रखना। और यहाँ पे रिटर्न हो जाएगी स्ट्रिंग वाली वैल्यू, और यहाँ पे सेट की जगह पे गेट करना है, तो गेट फर्स्ट नेम, यहाँ पे गेट फर्स्ट नेम और रिटर्न यहाँ पे कर देनी है फर्स्ट नेम। ऑलराइट, और सेम हमें करने हैं लास्ट नेम के लिए, तो गेट लास्ट नेम, यहाँ पे स्ट्रिंग गेट लास्ट नेम, यहाँ पे लास्ट नेम। ऑलराइट, और यहाँ पे सेट लास्ट नेम, कॉपी किया, बस एक में मेहनत करनी है, रेस्ट में कॉपी पेस्ट है। ये हो जाएगा स्ट्रिंग, यहाँ पे इसको कर लेते हैं लास्ट, ये हो जाएगा लास्ट नेम और ये भी हो जाएगी वैल्यू लास्ट। तो यहाँ तक यदि आप देखोगे तो एरर रिमूव हो गया है, बस एक रहता है ये वाला मेथड। तो इसके लिए यहाँ पे यदि आप देखोगे तो इसने यूज कर रखा है एसएस स्ट्रिंग, तो जो हमने वहाँ पे किया था सेम यहाँ पे करेंगे। तो उसके लिए एक मेथड यहाँ पे इसने बना रखा है टू स्ट्रिंग के नाम से, तो टू स्ट्रिंग को इसने कॉल करवाया है। तो यहाँ पे आप ले सकते हो void, वर्ड नहीं लेना है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं वर्ड लिख रहा हूँ, कंट्रोल वी। वर्ड क्यों नहीं लेना है वो भी आपको पता चल जाएगा। कर्ली ब्रैकेट एंटर। ऑलराइट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसने सी आउट ले रखा है। यदि सी आउट नहीं लेता तो कहने का क्या मतलब है कि वैल्यू को यहीं पे प्रिंट करवाया गया है। यहाँ पे इसने सी आउट लिया हुआ है, इसका मतलब वैल्यू को हम यहाँ पे प्रिंट नहीं करवा रहे हैं, ठीक है, यहाँ से रिटर्न करवा रहे हैं। तो रिटर्न वो स्ट्रिंग करवा रहा है, तो यहाँ पे भी आपको लेना पड़ेगा स्ट्रिंग। फाइन, और स्ट्रिंग बफर के लिए हम लोग क्या किए थे, स्ट्रिम यही यूज किए थे, अभी मैंने आपको बताया। और यहाँ पे वेरिएबल ले लेते हैं एसएस। ऑलराइट, और इस एसएस में हम लोग क्या करेंगे, जितने भी वेरिएबल हैं, यदि आप यहाँ पे आओगे तो इसने प्रिंट करवाया हुआ है पहले एज को, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और यहाँ पे स्टैंडर्ड। फाइन, तो उसी सीक्वेंस में यहाँ पे आपको रिटर्न करवाने हैं। तो यहाँ पे एसएस में पहले ले लेते हैं एज, और यहाँ पे यदि आप देखोगे तो इसने क्या लिया हुआ है, कॉमा लिया हुआ है, जो हम लोग वहाँ पे ले रहे थे। फाइन, तो उसी सीक्वेंस में
यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं एज, यहाँ पे कॉमा, उसके बाद फर्स्ट नेम, उसके बाद फिर से कॉमा, उसके बाद लास्ट नेम, फिर से कॉमा, और फाइनली स्टैंडर्ड। ऑल राइट, ये हो रखा है। और यहाँ से रिटर्न करवानी है, क्योंकि वैल्यू को नीचे प्रिंट करवाया गया है, तो रिटर्न करवा देने हमें ss डॉट क्या बताया था str। यदि प्रिंट करवाते तो यहीं पे लेते आप सी आउट ss डॉट str, तो ये सारे प्रिंट हो जाते हैं। फाइन, तो ये हमें रिटर्न करवा देनी है। तो यदि आप यहाँ पे देखोगे तो वो एरर रिमूव हो गया है। फाइन, तो ये हमारा गेटर सेटर मेथड बन गया है। तो देखते हैं इसको रन करवा के, यदि ये सही से हुए होंगे तो हमारा आउटपुट सही आएगा। तो यहाँ पे कर लेते हैं रन कोड। तो ये एरर दिया हुआ है, कर्ली ब्रैकेट का कुछ इशू है। आफ्टर क्लास डेफिनेशन कर्ली ब्रैकेट, ओके, यहाँ पे सेमीकोलन होगा। फिर से रन कोड, तो देख सकते हो ये हमारा एग्जैक्ट आउटपुट आ गया। ऑल राइट, ये हमारा था एक्सपेक्टेड आउटपुट, और यही हमने यहाँ पे ले आए। फाइन, इसको आप सबमिट कर सकते हो। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे। बस आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे लाइब्रेरी जो यूज हुए हैं उसका क्या मतलब है। तो उम्मीद है वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।